गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नाइन्थ क्लास के जो सेकंड चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था द लॉस्ट चाइल्ड, उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, और लेसन में हमने पढ़ा था कि किस तरह ये जो एक बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है और वहाँ पे लॉस्ट हो जाता है। तो लॉस्ट होने के दौरान जिन चीज़ों में उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है, मीन्स उसको जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेयर में पसंद आई, बाद में वही चीज़ें उसको क्या थी, अब पसंद नहीं आ रही थी और उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स से चाहिए थी। ओके, तो यहाँ पे जो स्टोरी में नेटर ने बताया था कि किस तरह उस लॉस्ट चाइल्ड की जो इंटरेस्ट था वो उन सभी थिंग्स में खो गया था। ओके, सो जब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं नाइन्थ क्लास में थोड़े लेंथी क्वेश्चन बनेंगे। ओके, पहले जैसे आप नाइन्थ और जो भी आपकी क्लासें थी पहले, तो आप क्या करते वहाँ पे सिंगल या डबल लाइन के जो आंसर होते थे उनको लर्न करते थे और एग्ज़ाम देते थे। बट अभी क्या है, अभी आपका थोड़ा पैटर्न चेंज होगा नाइन्थ और टेंथ में, जो क्वेश्चन आपको थोड़े से लेंथी लिखने पड़ेंगे। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी लॉन्ग बनेंगे। ओके, सो आप इनको लर्न कर लेना, ठीक है। इन क्वेश्चन में बस बेसिक बातें हैं और कुछ भी नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। ओके, लैग बिहाइंड का मीनिंग मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि पीछे रह जाना। ओके, सो तो यहाँ पे नेटर ने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो कि वो जो बच्चा है वो फिर जाते समय रास्ते में देखता है और बार बार वो पीछे क्यों रह रहा था। ओके, तो आपको पता है कि उसने रास्ते में क्या देखी थी, मस्टर्ड फील्ड्स देखी थी और ड्रैगन फ्लाइज देखी थी या बटरफ्लाई देखी थी। ओके, और वहाँ पे जो क्राउड थी और जो फुटपाथ था उस वो सभी चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी कोई भी इतनी ज़्यादा क्राउड्स और पीपल गैदरिंग एक जगह नहीं देखी थी। ओके, इसलिए क्या था, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। तो आंसर को हम इस तरह लिख सकते हैं, The child sees, so the child saw many things on his way to the fair. Okay. He got fascinated by the toys in the shop. After that, he saw flowering mustard fields. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे ने वहाँ पे मेले में काफ़ी ज़्यादा थिंग्स देखी थी। ओके, फर्स्टली वो क्या देखता है कि वहाँ पे वो टॉय शॉप देखता है, उसके बाद वो मस्टर्ड फील्ड के जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, सरसों के, उनको देखता है। ही देन फॉलोड अ ग्रुप ऑफ बटरफ्लाई एंड ड्रैगन फ्लाई एंड ट्राई टू कैच देम। और नेक्स्ट वो क्या करता है, फील्ड में उसको ग्रुप मिलता है बटरफ्लाइज का और जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, ठीक है, ये भी इंसेक्ट होता है एक, तो उसको वो पकड़ने की कोशिश करता है या उनको फॉलो करने की कोशिश करता है। आफ्टर दैट, उसके बाद ही गेट्स अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स along the footpath. Meanwhile, his parents calling him to hurry up. As he entered to groove, a showery young flowers fell upon him. Okay, तो क्या होता है कि जब वो साथ साथ में उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उसको आके बुला रही होती हैं क्योंकि वो बार बार पीछे रह जा रहा था। तो जब वो क्या करता है कि वो गुरु झाड़ियाँ होती है वहाँ पे एंटर करता है, तो क्या होता है कि जो फूलों का एक जो गुरु शावर होती है, बारिश सी होती है, वो उस पर हो जाती है। ही स्टॉप्ड एंड ट्राई टू कलेक्ट ऑल देम। तो वो वहाँ पे रुक जाता है और इन सभी फूलों को इकट्ठे करने की कोशिश करने लग जाता है। हाउएवर एज सून ही हैज हर्ड द क्वीन ऑफ डव्स ही फॉरगेट अबाउट द फ्लावर एंड रैन। तो नेक्स्ट लेटर में बताया है कि जब वो क्या करता है, वो क्वीन ऑफ डव्स, ठीक है, लेसन में आया था। क्वीन ऑफ डव्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जो कबूतर आवाज़ करते हैं, ठीक है। ओके, ये जो डव्स साउंड करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कोइंग बोलेंगे, ठीक है। उसकी आवाज़ को सुनकर वो क्या है, वो था कुछ भूल जाता है और फ्लावर्स को वहीं फेंक देता है। ओके, ओके, और भाग जाता है वहाँ से। तो ये थिंग्स थी जो रास्ते में उसके साथ हुई थी। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में आ, कौन सा क्वेश्चन पुट किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे और भी लंबा है, जितना मैंने आपको बताया आप उतना ही करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं एक बार। इन द फियर ही वांट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। ओके, सो तो जैसा कि आपको पता था कि ये जो चाइल्ड था फेयर्स में काफ़ी ज़्यादा थिंग्स खरीदना चाहता था, बट उसको पता था कि उसको पेरेंट्स इन थिंग्स को खरीदने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो हमने वही थिंग्स बतानी है कि वो कौन कौन सी थिंग्स थी जिनको ये बच्चा खरीदना चाहता था और खरीद ना पाया। ओके, तो आपको सिंपल सिलेक्शन में पता था कि स्वीट्स थी और बैलून्स थे,
राउंड अबाउट था और स्नेक चार्मर को देखना चाहता था, बट क्या था, उसको पेरेंट्स उसको ये सब देखने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो हमने बस वही बातें लिखनी है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन ये भी लॉन्ग सा बनेगा। ओके, तो मैं बताता हूँ अपन कहाँ तक क्वेश्चन लिखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, द चाइल्ड वांटेड मैनी थिंग्स एट द फेयर, हिज आईज फर्स्ट सेट ऑन द शॉप ऑफ अ स्वीट सेलर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चाइल्ड है वो फेयर में काफ़ी ज़्यादा थिंग्स देखता है। सबसे पहले वो वहाँ पे जो स्वीट मीट सेलर होता है उसकी शॉप को देखता है, ठीक है। तो हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसका जो मुंह है वो पानी से भर जाता है बर्फी के लिए, विच वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो किसकी क्या होती है, फेवरेट स्वीट होती है। ही न्यू हिज प्ली वुड नॉट बी हीटेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड कॉल हिम ग्रीडी। तो वो जानता था कि उसके पेरेंट्स क्या उसको ऐसे परमिशन नहीं देंगे या स्वीट्स खाने की परमिशन नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट है देयर फॉर ही मूव्ड ऑन, तो इसी कारण वो यहाँ से चला जाता है। ही देन सा अ फ्लावर सेलर, इसके बाद वो क्या देखता है, वहाँ पे एक फ्लावर सेलर को देखता है। ही वॉज इरिसिस्टिबली ड्रॉन टूवर्ड्स द फ्लावर एंड वांटेड टू गार्लैंड। तो अब ये क्या था, उन फ्लावर की एक जो माला वो चाहता था। ओके, हाउएवर ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज सेइंग दैट दे वर चीप, मतलब वो जानता था कि उसके फादर है उसको फिर से ये कहते हुए इनकार कर देंगे कि ये जो फ्लावर है वो काफ़ी ज़्यादा चीप हैं, ठीक है, अच्छे नहीं हैं। ओके, हैंस ही मूव्ड फर्दर अहेड, तो यहाँ से भी वो आगे चला जाता है। देन वो क्या होता है, he was then carried away by the colors of different balloons and had an overwhelming desire to possess them, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि आगे वो लेसन में क्या देखता है कि आगे एक बैलून वाला खड़ा होता है जिसके पास क्या होते हैं, डिफरेंट कलर के बैलून होते हैं। दे लुक लाइक रियली रेनबो, ओके। और वो उनको भी लेना चाहता था, परंतु उसको पता था कि उसको पेरेंट्स फिर उसको अलाउ नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ से वो आगे चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, he next went towards a snake charmer, however, knowing that his parents had forbidden him to hearing such coarse music as the snake charmer played on, he carried on। तो नेक्स्ट क्या होता है लेसन में, वो जो स्नेक चार्मर होते हैं, जो कि वहाँ पे जो अपनी फ्लूट होता है उसको प्ले कर रहा होता है, तो वो उसको देखना चाहता था, बट वो फिर से जानता था कि उसको पेरेंट्स उसको ये लो नहीं करेंगे, और ऐसा कहता हुआ वो आगे चला गया। ओके, सो यहाँ पे आंसर अपना कंप्लीट लिखना है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग ही बनेंगे। ओके, सो और नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, when does he realize he has lost his way, how does he and how have his anxiety and insecurity been described। तो नेक्स्ट लेसन में ये देखना हमने कि क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया गया है कि जो किस तरह ये जो बच्चा है अपना वे लोस्ट हो जाता है, कहाँ किस तरह ये लोस्ट हो जाता है वहाँ पे फेयर में, और उसकी जो एनजाइटी है यानी जो चिंता है और इनसिक्योरिटी है असुरक्षा, वो कैसे यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। ओके, सो देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आंसर क्या है, सॉरी। आफ्टर गेटिंग फैसिनेटेड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स, he finally set his eyes on a roundabout swing. He intently watched the men, women and children who were enjoying the ride। तो मेले में उसको काफ़ी ज़्यादा थिंग्स थी जो कि इसको अट्रैक्ट कर रही थी, फैसिनेटेड कर रही थी, बट वो फाइनली उसकी जो आँखें कहाँ पे आके रुक जाती हैं, जो वहाँ पे एक राउंड अबाउट होता है, और वहाँ पे क्या था, कुछ आदमी औरत और बच्चे थे, वो इस राइड को एंजॉय कर रहे थे, झूला झूलने को एंजॉय कर रहे थे। ही फाइनली मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट टू आस्क हिज पेरेंट्स टू लेट हिम राइड द स्विंग। तो अब वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स से फाइनली एक रिक्वेस्ट करता है कि अब वो क्या करेगा, ये जो स्विंग है इस पर झूला करेगा, ये एक राइड लेगा। When he heard no reply, he turned around to look his parents। परंतु तभी क्या होता है कि उसको अपने पेरेंट्स की रिप्लाई नहीं मिलती है, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था, सेम सिचुएशन थी वहाँ पे कि उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलती है। इट वॉज देन ही रियलाइज दैट ही वॉज फुल एंड सॉरी इट वॉज देन दैट ही रियलाइज दैट ही वॉज लोस्ट। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड होगा लोस्ट, LOST। ओके, लोस्ट। और नेक्स्ट क्या होता है, फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड सडनली रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। तो जैसे कि उसको अपने पेरेंट्स का रिप्लाई नहीं मिलता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है, तो वहाँ पे देखता है कि कोई भी नहीं होता है, तभी उसको ये एहसास हो जाता है कि वो क्या था, मेले में वो खो गया। ठीक है, सो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख लोगे लास्ट तक तो हो जाएगा, इतना काफ़ी है, आगे के लिखने की जरूरत नहीं। ओके, इतने लंबे क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं देता है आपको, बस यही क्वेश्चन बनेगा, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही
ही हैज़ लॉस्ट हिज वे। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन करेंगे लास्ट हम, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है तो आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। सो क्वेश्चन है, why does the lost child lose interest in the things that he wanted earlier? तो सेम पूरे लेसन की जो स्टोरी है उसी क्वेश्चन में कम्प्लीट हो जाएगी। द चाइल्ड lost interest in the things that he wanted earlier as he was lost and wanted to see his parents immediately. Okay, next, the man who saw that he was lost tried to distract his attention so that he would not panic. He tried to soothe him by taking him to roundabout, what a child refused to asking only for his parents. Okay, the man asked the child listen the music played by a snake charmer. Okay, however the child shut his ears and shouted that he wanted his parents. ओके, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका काफ़ी हो जाएगा, इससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो अब जो थिंग्स थी बच्चे फेयर में, जो कि बच्चा पहले चाहता था, अब बाद में वो थिंग्स उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है। बाद में उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो होते हैं उसके पेरेंट्स। ओके, तो उसी पे ये क्वेश्चन, ठीक है, डिपेंड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो ये जो बच्चा फेयर में लॉस्ट हो जाता है और वहाँ पे उस एक आदमी उसको देख लेता है, तो उसको शांत करने की कोशिश करता है, सूद करने की कोशिश करता है, ताकि ये बच्चा क्या करे, थोड़ा शांत हो जाए और फिर अपने बारे में बताए। बट और ये जो आदमी है उसको शांत करने के लिए उसको कई तरह की लालच देता है। जैसे उसको वो कहता है कि मैं आपको स्विच खिलाता हूँ, या आपको स्नेक चार्मर का जो म्यूजिक है वो भी सुनवा देता हूँ, या जो राइड है वो भी दिलवा देता हूँ राउंड अबाउट पे। बट ये जो चाइल्ड है ये क्या करता है कि उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स ही चाहिए। ओके, तो यहाँ तक ये जो क्वेश्चन है पेरेंट्स तक, यहाँ तक आप लिख सकते हो, यहाँ से काफ़ी हो जाएगी, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो एक और देखते हैं क्वेश्चन हम, कि अगर कोई आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम चेक कर लेते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे एक आपका ओपिनियन पूछा हुआ लास्ट क्वेश्चन में, व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपेंस इन दैट, कि जैसा कि लेसन में आपने पढ़ा कि लेसन मैन ने बताया है कि क्या उस लॉस्ट चाइल्ड को वहाँ पे अपने पेरेंट्स मिले फेयर में या नहीं मिले। ओके, डज द फाइंड चाइल्ड इज पेरेंट्स, तो ये यहाँ पे हमारे व्यू पूछे हैं कि हमें क्या लगता है कि उस बच्चे को अपने पेरेंट्स मिल गए हैं या नहीं मिले हैं। ठीक है, तो हम आंसर लिख सकते हैं अपने व्यू में, इट सीम्स दैट चाइल्ड वुड हैव इवेंचुअली फाउंड हिज पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ द मैन। द मैन वुड हैव टू मैनेज द काम डाउन, ही वॉज रिलायबल एंड गुड नेचर्ड as is evident in the story many ways in which he tried to help the child. He would ask the child for a description और his parents and would have finally helped him to locate him. ठीक है, तो यहाँ बताया है कि इस तरह वो बच्चा उसको जो आदमी है वो उस बच्चे को शांत करने में सफल हो जाता है, और बाद में वो ऐसा लगता है कि उसको जो चाइल्ड है वो मिल जाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ये क्वेश्चन आप नोट ऑन कर लेना। नेक्स्ट टाइम हम जो थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड सेकंड चैप्टर है, वो डिस्कस करेंगे और उसको हम लाइव क्लास लेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि वो लाइव क्लास हम कब लेंगे और कौन से टाइम में होंगे। ओके, सो थैंक यू।